अभी आप लोग जो ये चबूतरे सा देख रहे हैं ना, यहाँ पर ही जो है राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने बेटे को जलाया था यानी, और यहीं पर जो है राजा हरिश्चंद्र जी का जो है पैरों का निशान भी रखा हुआ है। कहते हैं इस जगह पर जो है ना केवल बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पैसे वाले ही लोगों का चिता जो है यहाँ पर जलता है। और काशी में जो है ना केवल दो ही घाट है, एक मणिकर्णिका और एक राजा हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर एनी टाइम रात दिन 24 घंटा जो है किसी न किसी का अंतिम संस्कार होता रहता है, यानी लोगों को जलाते रहते हैं। इससे ज़्यादा महत्व जो है मणिकर्णिका घाट का है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को जलाया जाता है। आप समझ रहे हैं, मैं तो सोच रहा था 400-500 साल या 1000 साल होगा, लेकिन ये तो 4 युग, चौथा युग चल रहा है, यानी 3 युग पहले का घाट है। और तब भी शायद ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है, गंगा किनारे ही, गंगा जी कभी बदली नहीं। और उस साइड जो है नॉर्मल लोगों को जलाया जाता है, ये जगह केवल BBI के लोगों के लिए है। और इसी जगह पर जो है ना राजा हरिश्चंद्र जी सबसे ज़्यादा चिताओं को जलाया करते हैं यहीं पर। और इस जगह का जो मालिक है ना, उन्हें डोम बोला जाता है। यहाँ किसी क्षत्रिय का नहीं चलता है, किसी ब्राह्मण, किसी दूसरी जाति का नहीं चलता है। यहाँ जो डोम है उसे टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है यहाँ पर किसी का चिता जल सकता है। और सबसे पहली जो मुख अग्नि देगा ना वो डोम देगा। डोम यानी ये थोड़ी सी अभद्र भाषा में जिन्हें चंडाल बोला जाता, वो यहाँ के राजा है। इस क्षेत्र में जो काशी के राजा है ना, उनका भी जो है राज यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पर केवल डोम का ही राज चलता है, यानी वही राजा है इस जगह का। देख सकते हैं उधर गंगा साइड में डेड बॉडी तैयार है, दूसरा शमशान के ऊपर चढ़ने के लिए। अंतिम परीक्षा जो है राजा हरिश्चंद्र जी ने यहीं पर दिया था। बहुत अच्छे पद पर नहीं उतने नीचे आ जाए। ये जो आपको दिख रहा है ना, हाथ में बांस का डंडा लेके चल रहे हैं, ये जो इस घाट के राजा डोम हैं, उनके अंडर में काम करने वाला आदमी थे। ठीक इसी तरीके का एक आदमी जो है राजा हरिश्चंद्र भी थे, वो भी इसी तरीके का काम किया करते थे। और उनका जो मालिक था वो था डोम, जिन्हें यहाँ के भाषा में बोला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, तो इसे जो है और थोड़ा बेटर तरीके से बनाया जा रहा है राजा हरिश्चंद्र घाट को, थोड़ा और बड़े तरीके से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। और राजा हरिश्चंद्र घाट पे ही जो है ऊपर बहुत ही बेहतरीन सा एक शिव मंदिर है, बगल में काल भैरव और माता रानी विराजी हुई है। अभी यहाँ पर जो है पक्के मकान हैं, वो भी मकान भी जो है ना मेरे को लगता है 500-600 सालों से ज़्यादा पुराना होगा। जो ये बिल्डिंग आपको दिख रहा है उससे भी ज़्यादा होगा, पत्थर से बनाया हुआ है। सतयुग में भी जो है मकान मेरे हिसाब से पत्थर काट काट के ही बनाया करते थे। ये है राजा हरिश्चंद्र घाट में विराजे हुए भोलेनाथ जी। बहुत ही छोटी सी जगह है, ऊपर विराजे हुए हैं एकदम घाट के बगल में। और यहाँ से जो है राजा हरिश्चंद्र घाट से जो है गंगा मैया का कुछ इस तरह का दृश्य है। चार युग पहले भी जो है घाट यही था और अभी भी यही है। सतयुग में जो है राजा हरिश्चंद्र जी इस घाट पे काम किया करते थे, और अभी कलयुग है, वो भी कलयुग में भी जो है कई सौ साल हो चुके हैं। और अब जो है मैं आया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, और आप लोगों को इसके बारे में बताने के लिए, और इसका दर्शन भी करवाने के लिए। दर्शन ही है, मंदिर से कम नहीं है ये स्थान। मंदिर में जो है मन की शुद्धि होती है, और यहाँ पर जो है पूरे मन और शरीर
सबकी शुद्धि हो जाती है। स्वाहा। जिस शरीर को लेके पूरी जिंदगी भर अकड़ते रहे, लड़ते रहे, वो शरीर राजा हरिश्चंद्र घाट या मणिकर्णिका घाट जैसे और कई सारे घाट हैं, उन सभी घाटों में आके स्वाहा हो जाता है एक दिन। पूरी जीवन हम लोग शक्ति के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, वैभव के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत समय क्या होता है? सब राख बन के धूल में मिल जाते हैं। मट्टी का जो है ना ढेर लेके चल रहे हैं हम लोग, और इसी मट्टी के ढेर पे जो है घमंड भी दिखाते हैं हम लोग। मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा, ज़्यादा ना तो डरने का ना तो कुछ सोचने का, बस आनंद लेने का। और यहाँ से जो है ना गाइस, गंगा मैया का जो दृश्य है वो बहुत ही अद्भुत दिख रहा है थोड़ी ऊंचाई से। अभी थोड़ा मौसम क्लियर हो गया है, इसके वजह से जो है गंगा मैया अभी थोड़ी ऊंचाई से बहुत ही अद्भुत दिख रहे हैं। बोड़े शाम के टाइम तो जो है पूरी गंगा जी जो है ना भर जाते हैं बोड़ों से। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। राधे राधे, हर हर महादेव की जय।